IMF इक़्तिसादी जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 से 18 मार्च तक वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, तवानाई और FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। बातचीत का शेड्यूल तैयार। आखिरी किस्त में $1.1 अरब मिलने का इम्कान। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। गैर मुल्की मुआशी जरीदे ने मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना के लिए मौजू करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने लिखा, मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती नेक शगुन है। वो दरपेश चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। IMF से मुज़ाकरात में उनका कलीदी किरदार होगा। मैगजीन के मुताबिक नए वज़ीर ख़जाना रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। निजकारी में SIFC की मुआवनत करेंगे। कर्ज अदायगी और जारी अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। वजारत आमद पर बोले 80% कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए। मुआशी तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा। CPEC के तमाम मनसूबे बरवक्त पूरे करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कई मनसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुँच सके। पॉलिसी के तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 1090 पॉइंट्स की कमी, मनफी 953 पॉइंट्स की कमी के साथ 64,801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मार्केट में 57 कंपनीज के हिस्से में इजाफा, 253 में कमी हुई। मुल्तान में अलमनाक वाकया। गैस धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई, 9 अफराद जाँ बहक। हरम गेट मोहल्ला जवादिया में सहरी के वक्त किचन में गैस लीकेज से धमाका हुआ। धमाके से इमारत का एक हिस्सा 7 वाले कच्चे मकान पर गिरा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मखदूश मकान मुकम्मल तबाह हो गया। मरने वालों में मियाँ बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। 2 अफराद शदीद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रावलपिंडी में भी गैस लीकेज से 2 धमाके। भाबड़ा बाजार में घर में धमाके से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। आर्या महल्ले में गैस लीकेज से धमाके में 5 अफराद झुलस कर जख्मी। कोयटा समंगली रोड पर घर में धमाके में मियाँ बीवी और 5 बच्चे शामिल। खरोटाबाद के उज़्बेक बाजार में भी गैस लीकेज, 3 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी। कोयटा में धमाके सहरी के वक्त हुए, मकान को भी नुकसान पहुंचा। बावन सेनेटर्स मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 12, PTI के 8 और BAP के 6 सेनेटर्स शामिल। जमात इस्लामी, MQM और फंक्शनल लीग का एक सेनेटर रिटायर। इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रजा रब्बानी, मौलाबख्श चांडियो शामिल। फैसल जावेद, फरूक नसीम और मुश्ताक अहमद भी रिटायर हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी आज कराची पहुंचेंगे। शाम 4 बजे मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे, फातिहा ख्वानी करेंगे। रूसी सदर की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। ट्विटर ने पाक रूस दोस्ताना ताल्लुकात में वुसअत के लिए एतमाद का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला, तनख्वाह न लेने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत ने फैसला दरपेश मौशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया। मकसद मुल्क में मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह न लेने का फैसला। सिंध काबीना की तकरीब हल्फबर्दारी आज शाम होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान चिसोरी 10 रुकनी काबीना से हल्फ लेंगे। वज़रा में नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन शामिल।
बलूचिस्तान काबीना तश्कील न पा सकी, गौर के लिए इत्तेहादी जमातों की कमेटी ने सर जोड़ लिए। सूबाई काबीना 2 मरहलों में तश्कील दी जाएगी। जराये के मुताबिक पहले मरहले में नून लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3, ANP और BAP के 1 वजीर हल्फ उठाएंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी के मुताबिक काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील दी जाएगी। तारिक फातमी वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी मुकर्रर, ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का हुक्म। पुलिस ने जेल के बाहर मीडिया कवरेज भी रोक दी। अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। मीडिया टीम को जेल से 2 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत। माह रमजान के आगाज के साथ मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली। फल, सब्जियां, दालें और गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। अफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, पालक और बंद गोभी के नर्ख आम आदमी के पहुंच से दूर। फ्रूट चाट बनाना भी नामुमकिन। क्या खरीदें क्या ना खरीदें, शहरी बिलबिला उठे। इंतजामिया खामोश, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के बराबर। माह रमजान में भी इसराइली दहशतगर्दी ना थमी। गजा, तलग्राम, नूर शम्स पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले। 24 घंटे में 67 फलस्तीनी शहीद, 106 जख्मी। शोहदा की तादाद 31,000 से जायद, 72,654 अफराद जख्मी। सहूनी हरधर्मी के बायस गजा में जंगबंदी मुआहिदा भी ना हो सका। हिजबुल्लाह ने लबनान की हुदूद में ड्रोन मार गिराया। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों पर आलमी आवाज़ों में तेज़ी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को गजा में बमबारी रोकने पर जोर। कहा, अगर इसराइली तर्ज अमल तब्दील ना हुआ तो आलमी हिमायत में मज़ीद कमी आएगी। गजा में जारी मज़ालिम ने दुनिया को खौफजदा कर दिया है। माह रमजान अहले गाजा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। आलमी बरादरी की बेहिसी के बायस फ़लस्तीनियों के पास भूख मिटाने के लिए खुराक नहीं। निहत्ते फ़लस्तीनी बगैर सहरी रोज़ा रखने पर मजबूर। इसराइली पाबंदी के बावजूद मुतादिद फ़लस्तीनी पहली नमाज तरावी के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल होने में कामयाब रहे। कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रमज़ान की आमद पर मसाजिद की रौनकों में इजाफा। ऑस्ट्रिया और यूनान में पहली नमाज तरावी। नमाज तरावी में ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। फ्रैंकफर्ट के सिटी सेंटर में लाइटिंग और बड़े बड़े बोर्ड आवेज़ा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रमज़ान मुबारक पर मुसलमानों को मुबारकबाद। रमजान मुबारक की सबसे बड़ी नशरियात बोल एंटरटेनमेंट पर साहिर लोधी के साथ बाबरकत महीने के शाम सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हो या मज़ेदार सहरी इफ्तारी की तैयारी, बच्चों की रोज़ा कुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बलूचिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों से बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA के मुताबिक मरने वालों में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 खातून शामिल। वाक़यात खारान, केज, बारखान और पशीन में पेश आए। 258 मकानात मुकम्मल तबाह, 1040 को नुकसान पहुँचा। एक पुल सैलाबी रैली की नज़र हो गया। माहीगीरों की 80 कश्तियाँ भी तबाह हुई। 24 घंटे में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ा में मज़ीद गरज चमक के साथ बारिश, बर्फबारी का इम्कान। PSL 9 के मार्के आज मुल्तान सुल्तान्स कोयटा ग्लैडिएटर्स में मैदान सजेगा। पेशावर ज़ल्मी ने असाब शिकन मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दी। 148 रन का हदफ कराची किंग्स हासिल करने में नाकाम रही। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल 4 में जगह बना चुके हैं। कमाल की गुलकारी, लाजवाब अदाकारी, आतिफ असलम की सालगिरह। नामवर फनकार ने जिंदगी की 41 बहारें देख लीं।
और नामवर इनकलाबी शायर हबीब जालिब को बिछड़े 31 बरस बीत गए। जालिब इस्तबदाद, जुल्म और जबर के मुखालिफ रहे। मुतादिद बार कैद भी काटी। इनकी मशहूर तसानीफ में सिरात मुस्तकीम, जिक्र बहते खून का, गुंबदे बेदर, कुलियात हबीब जालिब शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।